हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 7 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसे फुल वॉच अवश्य करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरा भी मन होता है कि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाती रहूं। बाकी इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सालवेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत और यूएसए ने कोच्चि, केरल में। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस निरीक्षक ने भाग लिया है और ये 7वें क्रम का अभ्यास था। बात कर लेते हैं भारत और यूएसए के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो वज्र प्रहार, तर्कस और कोप इंडिया। भारत और ब्रिटेन के बीच होते हैं अजय वॉरियर्स और इंद्रधनुष। भारत फ्रांस के बीच में वरुण, गरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप की विजेता बना है भारत। इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में और हुआ है महिला T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन, जिसका विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स 2023 का अध्यक्ष है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। फर्स्ट सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161 और ये रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। मानद पाल्मे डी और अवार्ड प्राप्त हुआ है माइकल डगलस को, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है और इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में। मोचा चक्रवात का नामकरण किया गया है यमन के द्वारा और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। बात करें बिपरजॉय की, तो इसका नामकरण हुआ है बांग्लादेश के द्वारा, जो कि अरब सागर में आया था। नेक्स्ट चक्रवात जो है उसका नाम है तेज, जो कि भारत के द्वारा नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है मेटा के द्वारा, जो कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी है। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में लॉन्च हो चुका है और ये एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है। ओपन AI के द्वारा चैट GPT लॉन्च किया गया और गूगल के द्वारा बार्ड। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है गोवा में। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब चलाया गया चार्ल्स III की ताजपोशी पर। SCO की बात करें तो इसका 23वां शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इसमें नवीनतम सदस्य देश है ईरान। फर्स्ट मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया है म्यांमार के लिए कोलकाता बंदरगाह से। एकता बंदरगाह की बात करें तो ये मालदीव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विकसित देशों में जो FDI प्राप्त हुआ है वो 37% कम और विकासशील देशों में इसमें 4% की वृद्धि हुई है। मैक्सिमम FDI प्राप्त हुआ है USA से और सेकंड पर हुआ है चाइना से। FDI की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया का इसमें रैंक है 8वीं और इसमें 10% की वृद्धि हुई है और $49 बिलियन FDI इंडिया से प्राप्त हुआ है। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है। स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। HDI इंडेक्स की बात करें तो ये UNDP के द्वारा जारी की जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये WEF या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है।
बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में। पुलित्जर पुरस्कार 2023 की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता बना है न्यूयॉर्क टाइम्स। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को, और फीमेल में किया गया है सैली फ्रेजर को, जो कि जमैका की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है ईरान के खिलाफ में। रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा मिसाइल दागी गई थी जिसमें सभी की मौत हो गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट के मुख्यालय की बात करें तो ये द हैग नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 9 साल। ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान। इसमें रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ईरान अभी हाल ही में एससीओ का नवीनतम सदस्य देश बना है। भारत की फर्स्ट पोड टैक्सी ये चलाई गई है ग्रेटर नोएडा यूपी में। 100% ओडीएफ प्लस गांव घोषित हो चुके हैं तेलंगाना के। चलने का अधिकार लागू करने वाला फर्स्ट राज्य बना है पंजाब। सीबीआई के वर्तमान में निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का फर्स्ट चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। टेली का मीन्स होता है दूर से बिना स्पर्श किए। 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है यशस्वी जायसवाल ने, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर हैं। भारत के 82वें ग्रैंडमास्टर बने हैं बोपल्ला प्रणीत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है मनोज सोनी को। उत्साह और पीओपी पोर्टल ये यूजीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इसी के द्वारा ई समाधान और सीयू चयन पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में, जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, और ये 7वें क्रम का अभ्यास है। बात कर लेते हैं भारत और जापान के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो धर्मगोर्जियन, वीरगोर्जियन और सिन्यू मैत्री। भारत की फर्स्ट वाटर मेट्रो चलाई गई थी कोच्चि में, और यहीं से आईएनएस विक्रांत भी लॉन्च किया गया था। बात करें कर्नाटक के नए सीएम की, तो ये हैं सिद्धारमैया। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून मंत्री कौन है? तो ये अर्जुन मेघवाल हैं। म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, और सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। G7 का 49 सम्मेलन हुआ है जापान में। G20 का अध्यक्ष है भारत। आसियान का हुआ है इंडोनेशिया में। ब्रिक्स की 2023 में मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। एससीओ का 2023 में अध्यक्ष बना है भारत। COP 27 का आयोजन हुआ मिस्र में शर्म अल शेख में। COP 28 होगा यूएई में। COP 15 हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में। पीएम मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले फर्स्ट भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी की, जहां पर इन्हें इसका सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ। फिजी और पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। G20 की पर्यटन समूह की बैठक का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये हरियाणा में की गई है गुरुग्राम से। जीएसटी के 6 साल पूर्ण होने पर इसे शुरू किया गया है, और ये एक अवेयरनेस योजना है। जीएसटी की बात करें तो ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल। तो बात करें जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में है।
ये बिल की दर को तय करती है और वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है जापान में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गोस्पिडनेव को। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जहां विजेता बनी है पंजाब यूनिवर्सिटी और इनका शुभंकर था जीतू। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी ये मैक्सिको में उद्गार हुआ है इसका। 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये की गई है बिहार में। इससे प्रभावित होने वाले जिले हैं गोपालगंज, सिवान और सारण। ये भूजल सुधार के लिए लॉन्च की गई है। 170 किलोमीटर लंबी ये योजना है। बात करें भारत का सुपर कंप्यूटर जो कि 100 सबसे शक्तिशाली सूची में शामिल हो गया है, तो वो बना है एरावस सुपर कंप्यूटर। एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हैरिस पार्क का नया नाम कर दिया गया है लिटिल इंडिया, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता खैबर मिसाइल ये ईरान के द्वारा इसका अनावरण किया गया और फतेह मिसाइल का अनावरण भी ईरान के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईकमारा परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुई है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में। इसका उद्देश्य है पुनर्विकास। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश की है। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक शीर्ष में रहा है केरल बड़े राज्यों की सूची में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है दामोदर मोजा को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। नोट पॉइंट में बात करें तो भारतीय अनुदान से निर्मित बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का नेपाल के उपराष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।